हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस 5 बाय क्लासेस। तो आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। आप लोगों की एग्जाम प्रिपरेशन है वो अच्छे से चल रही होगी। तो आज मेरी वीडियो आप काफी टाइम बाद देख पा रहे हो, शायद 4 दिन के लगभग हो चुका मेरी वीडियो आपने नहीं देखी होगी। वो इसलिए क्योंकि हमारे एरिया के अंदर नेटवर्क का इशू हो रहा था। तो अब जो प्रॉब्लम है वो शॉर्ट आउट हो चुकी है। अब से आपको डेली है वो मेरी वीडियो देखने को मिलेगी। ठीक है, आज की जो वीडियो है इसमें हम EMRS TGT रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में बात करेंगे। हालांकि EMRS की तरफ से PGT की वैकेंसी भी आउट की गई थी, जिसके लिए अभी एप्लीकेशन प्रोसेस है, मतलब जो फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है वो चल रहा है। 31 जुलाई है वो उसकी लास्ट डेट है। अगर आपने अब तक वो फॉर्म नहीं भरा है तो आप अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग उस फॉर्म को भर दीजिए। ठीक है, आज की जो वीडियो है इसमें हम EMRS TGT रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे कि क्या इसकी स्टार्टिंग डेट है, कब से इसके फॉर्म भरना शुरू किए गए हैं, कब तक ये फॉर्म भरे जाएंगे, क्या इसका फीस क्राइटेरिया है, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन कैंडिडेट इन फॉर्म को भर पाएगा, सब्जेक्ट वाइज इनकी कितनी पोस्ट है, फिर कैटेगरी वाइज कितनी पोस्ट है। तो पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊंगी, तो आप बिल्कुल लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो हमारी जो वीडियो किसके रिगार्डिंग है, EMRS TGT रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। वैसे तो जो ये EMRS की जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है ये नॉन टीचिंग टीचिंग दोनों के लिए ही निकाली गई है। म्यूजिक के लिए भी, लाइब्रेरियन है उनके लिए भी, हॉस्टल वार्डन के लिए भी निकाली गई है। लेकिन मेरी वीडियो है वो सिर्फ टीचिंग के लिए रहेगी, जिसमें हम TGT के टीचिंग सेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं टोटल पोस्ट की बात करूँ तो टोटल पोस्ट है यहाँ पर 3311। ठीक है, अब ये फॉर्म हमारा कब से भरना शुरू किए गए हैं, तो 20 जुलाई से ये फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं, क्योंकि 18 जुलाई को इसका नोटिफिकेशन आया था, जिसमें 20 जुलाई से ये फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं। कब तक ये भरे जाएंगे, यानी इसकी क्लोजिंग डेट कब तक है, तो 18 अगस्त 2023 तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। यानी आपके पास अगर मैं बात करूं तो पूरा इधर आपके पास 1 मंथ है। ठीक है, उसके बाद किस ऑर्गेनाइजेशन के तहत ये निकाले गए हैं, तो ये हमारे निकाले गए हैं NESTS। इसका मतलब होता है नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट। मतलब जो भी आदिवासी स्टूडेंट हैं उनके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। उन्हीं ने ही EMRS के फॉर्म है वो निकालने शुरू कर दिए। अब मैं बात करती हूँ कि इस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए फीस है वो क्या रहेगी। तो जनरल कैंडिडेट हो, चाहे OBC कैंडिडेट हो, चाहे इकोनॉमी वीकर सेक्शन हो, मतलब EWS, इनके लिए जो फीस यहाँ पे डिसाइड की गई है वो 1500 रुपए। यानी यहाँ पर आपको फॉर्म भरने के टाइम पे 1500 रुपए पे करने पड़ेंगे। उसके बाद अगर आप SC कैटेगरी, ST कैटेगरी या PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी यहाँ पर कोई फीस नहीं है, मतलब नील है। ठीक है, उसके बाद भाई इस को कौन भर पाएगा, तो इसकी एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपके पास में ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में आपके पास में BEd कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, और CTET जो लेवल 2 है आपका वो पेपर यहाँ पर क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हम TGT के लिए बात करें तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे लेवल 2 हमारा क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। तो ये क्या है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या रहेगा, सबसे पहले इसमें आपका एक एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, फिर उस एग्जाम के बेस पर मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, और लास्ट में जो इसका स्टेप रहेगा वो रहेगा मेडिकल एग्जामिनेशन। यानी यहाँ पर आपका मेडिकल एग्जाम भी होगा। तो ये है यहाँ पर हमारा पूरा फॉर्म के बारे में, उसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। अब हम बात करते हैं यहाँ पर TGT की जो सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी है वो कितनी है उसके बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक साइड लिखे हुए हैं सब्जेक्ट और इधर मैंने मेंशन कर रखी है कैटेगरी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं हिंदी के लिए, तो यहाँ पर हिंदी के लिए जो टोटल पोस्ट है वो 606 है, जिसके अंदर UR जो कैटेगरी है, मतलब जो जनरल कैटेगरी है, उसकी जो पोस्ट है वो 248 है। अगर EWS की बात करें तो उसकी यहाँ पर 60 पोस्ट है। OBC जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उनकी पोस्ट है 163 है, और जो SC कैटेगरी है उसके यहाँ पर 90 पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद फिर और भी है, जैसे ST हो गया, V1 और H1 हो गया, इनके लिए भी फिर अलग से है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में यहाँ पर टोटल पोस्ट है वो 671 है, जिसमें जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट है उनकी 273 पोस्ट डिसाइड की गई है। उसके बाद EWS है, उसके लिए 67 पोस्ट है यहाँ पर। OBC नॉन क्रीमी लेयर में यहाँ पर 181 है,
और एससी वालों के लिए यहाँ पर पोस्ट है वो आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद करते हैं हम मैथ सब्जेक्ट की। तो मैथ सब्जेक्ट में अगर मैं टोटल पोस्ट की बात करूं तो टोटल पोस्ट है यहाँ पर 686, जिसमें जनरल कैटेगरी की है वो 280 पोस्ट है, ठीक है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करें तो उसमें 68 पोस्ट है, और अगर ओबीसी की बात करते हैं तो यहाँ पे 185 पोस्ट है, और एससी की बात करते हैं तो यहाँ पर 102 पोस्ट है। उसके बाद हम बात करते हैं सोशल साइंस की। तो सोशल साइंस में जो टोटल पोस्ट है वो 670 पोस्ट है, जिसमें जनरल कैटेगरी की कितनी है 273 पोस्ट है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की कितनी है 67 है। उसके बाद ओबीसी की बात करें तो 180 है, और एससी की बात करते हैं यहाँ पर तो 100 पोस्ट है। उसके बाद फिर हम चलते हैं साइंस सब्जेक्ट पर। तो साइंस सब्जेक्ट की जो टोटल पोस्ट है वो है 678, जिसमें से जनरल कैटेगरी की कितनी है 277 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस की क्या है इसमें 67 पोस्ट है। ओबीसी की अगर हम बात करें तो इसमें 183 है, और एससी की बात करते हैं तो यहाँ पर 101 है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर जनरल कैंडिडेट की जो पोस्ट है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो जनरल वालों के लिए यहाँ पर क्या है एक अच्छा मौका है। तो इस तरह से हमारी जो टोटल पोस्ट बनती है टीचिंग में टीजीटी के लिए वो 3311 बनती है। यूआर की जो टोटल पोस्ट है वो 1351 है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो टोटल पोस्ट यहाँ पर 329 है। ओबीसी की बात करते हैं तो यहाँ पर 892 है, और एससी की बात करते हैं तो यहाँ पर 493 है। तो ये है हमारा ईएमआरएस टीजीटी रिक्रूटमेंट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन। अब इसमें क्या है कि जैसे केवीएस के अंदर हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है, वैसे इसके अंदर भी ईएमआरएस टीजीटी में भी आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो डाला गया है। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम बात करेंगे जो ईएमआरएस टीजीटी में जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो क्या रहेगा, यानी कौन स्टूडेंट अगर साइंस से है तो उसके पास क्या होना चाहिए, अगर वो मैथ से अप्लाई करना चाहता है तो उसके लिए क्या होना चाहिए। क्योंकि अगर आप इस टाइम गलत फॉर्म ये भर देते हो, अगर आप क्वालिफाई भी कर जाते हो तो आगे फिर आपका फॉर्म है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो कल जो मेरी वीडियो आएगी वो आएगी ईएमआरएस सब्जेक्ट जो कॉम्बिनेशन है उसके बारे में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको कुछ और डाउट है तो आप मेरे को कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूंगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।